औरंगाबाद की मिनी घाटी में जो है सिजेरियन के दौरान एक 20 साल की महिला का डेथ हुई थी उसकी। मेरे साथ उसका ये बेबी आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से डॉक्टर की गलती के वजह से 20 साल की महिला नहीं बोला जाएगा, 20 साल की लड़की जो है उसने अपनी जान गंवा दी। डॉक्टर आप देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। कुलस्वामिनी प्रतिष्ठान हर साल ही नवरात्रि का महोत्सव बड़े ही उत्सव से मनाता है। इस साल भी कुलस्वामिनी प्रतिष्ठान में नवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाई जाने वाली है। चलिए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। कुलस्वामिनी प्रतिष्ठान नेहमीच सामाजिक उपक्रम करतो आणि त्यात महिला व मुलींसाठी त्यांना खरंच म्हणजे सेफ्टी साईडमध्ये आणि खूप आनंद घ्यावा यासाठी आपण दरवर्षी 3 दिवस हा उपक्रम ठेवत असतो। मोफत दांडिया देतो। मोफत दांडियासाठी वेगवेगळ्या क्षेत्राची मान्यवर पण येतात, महिला येतात, भगिनी येतात आणि मुली पण येतात। खूप आनंद वाटतो की त्यांना त्यांचं 3 दिवसाचं आपण यावेळेस 4 दिवस केलेले आहे आणि 1 दिवस आपण त्यांना ड्रेस पण मोफत देतो। यामुळं त्यांना फक्त आनंद द्यावा, घरगुती कामातून त्यांना व्यापातून बाहेर काढायचे आणि आपली संस्कृती परंपरा जपायची आहे यासाठी कुलस्वामिनी प्रतिष्ठान नेहमीच अग्रेसर आहे। नवरात्रीमध्ये काय ठेवलेले आहे तर काय थीम ठेवलेली आहे, ड्रेस कोड काय असणार आहे? नवरात्रमध्ये आपल्या इथंच ड्रेस ज्या भगिनींना खूपच अवघड वाटतं, 500, 600, 700 रुपये भाडं असतं, ते फक्त 300 रुपये भाड्यामध्ये ज्वेलरीसह मिळणार आहे। आणि आपल्या इथंही दांडिया जो ठेवतो त्यामध्ये नगण्य म्हणजे 100 रुपये त्यांना एंट्री फीस असणार आहे। त्यामध्ये त्यांना नाश्ता पण भेटणार आहे आणि इतर खूप बक्षिसं भेटणार आहे। आव्हान हेच आहे की सगळ्यांनी एकत्र यायचं, आनंद घ्यायचा आणि आपली भारताची परंपरा आणि हे संस्कार सगळे जपायचे आहेत। सामाजिक समता संघ की ओर से गायरान जमीन को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आमरण उपोषण किया गया। और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। देखिए, सामाजिक समता संघ की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने कुछ लोग हैं जो बेमुदत उपोषण पर बैठे हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि किस तरीके का सब्जेक्ट लेके ये आज जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आए हैं। जमन का तुम्हाला क्या कहना चाहेंगे? आज आप बेमुदत आमरण उपोषण पर बैठे हो, किस लिए? हम जो बेमुद्दत आमरण उपोषण कर रहे हैं तो हमारे जो गायरान धारक है छत्रपति संभाजीनगर जिले में के, उसमें से देमनी गांव के है, करमाड़ के है, कुछ लाड़गांव के है, कुछ पिंपरी राजा चिमनी की पिंपरी राजा के वहाँ से। हमारी ये मांग है कि संभाजीनगर जिले में जिन जिन मागासवर्गीयों ने गायरान से जमीन निकाली है उनके खेत में जाकर पंचनामा कर कर उनके नाम का 7/12 बनाना। दूसरी मांगनी ये है कि जन सुरक्षा जो कायदा महाराष्ट्र सरकार ने बनाया है उसे रद्द करना है। तीसरी मांगनी ये है कि जो झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं संभाजीनगर में, उन सभी झोपड़पट्टी धारकों को मालकी अधिकार देना। और छत्रपति संभाजीनगर जिले के तालुका और गांव में जाकर सरकार ने महसूल के अधिकारों ने वो गायरान जमीन में जाकर उनका पंचनामा करना और उनके नाम पे गायरान जमीन करके देना, ये हमारी मांग है। कितने दिनों से आपकी मांग ये पेंडिंग है? कितने दिनों से करते हैं आप? लगभग अभी 2-3 साल से हम निवेदन दे रहे, कलेक्टर को दे रहे, वो विभागीय आयुक्तों को दे रहे, लेकिन वो सिर्फ हमारे हाथ में कागज दे रहे
और उसके बदले कोई कार्रवाई नहीं आप करे। पहली बार उपोषण पर बैठे हुए हैं? हाँ, अभी ये पहली बार हम उपोषण पे बैठे हैं कब और तक बैठे हैं? जब तक हमारी मांग पूरी ना होगी तो हम उपोषण करेंगे। इस साल 8 जून को बड़ी ही दुखद घटना औरंगाबाद के मिनी घाटी में हुई है। यहाँ पर एक 20 सालाना महिला का मृत्यु डॉक्टर के लापरवाही के वजह से सिजेरियन के दौरान हुआ है। इसी दुखद घटना को लेकर उनके परिवार वाले बच्चे के भविष्य के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक घाटी रुग्णालय के डॉक्टरों पे कोई भी अहवाल या जांच नहीं की गई है। इसी का जवाब मांगने इनके परिवार वाले आज जिलाधिकारी कार्यालय के सामने मौजूद थे। 8 जून को हम लोग ने सभी ने देखा था कि 8 जून को जो है मिनी घाटी, औरंगाबाद की मिनी घाटी में जो है सिजेरियन के दौरान एक 20 साल की महिला का डेथ हुई थी उसकी। मेरे साथ उसका ये बेबी आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से डॉक्टर की गलती के वजह से 20 साल की महिला नहीं बोला जाएगा, 20 साल की लड़की जो है उसने अपनी जान गंवा दी डॉक्टर्स की गलती के वजह से। उनके परिवार वाले हैं मेरे साथ, चलिए बात करते हैं इनसे और जानते हैं इतनी कम उम्र में उनके घर की जो लड़की है वो डॉक्टरों की गलती की वजह से चली गई। ये छोटा बेबी जो है वो बिना मम्मी के अभी तक सरवाइव कर रहा है। चलिए इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा नाम अनिल बरसावने है। मैं लड़की का लड़के का मामा हूँ। 2 जून को ये घटना घटी। 2 जून को हमारी लड़की को गांव से लेके यहाँ पर चिमिनी घाटी के अंदर एडमिट किए थे और डिलीवरी के लिए। उस समय डिलीवरी के समय डिलीवरी हुई और डिलीवरी होने के बाद में जब सीजरियन किया, सीजर करके डिलीवरी हुई, उसके बाद में लड़की का पेट फूकने लगा और लड़की का पेट फूकने के बाद में उसको दूसरे दिन 3 तारीख को जो मिनी घाटी वालों ने 3 तारीख को मिनी घाटी वालों ने उसको बड़े घाटी में रेफर करे। बड़े घाटी में रेफर करने के बाद में बड़े घाटी वालों को जो समझ में आया कि ये केस क्रिटिकल है बोलकर, तो उन्होंने उसका ऑपरेशन किए और 8 तारीख के दिन प्रियंका किरण गांगवे, जो कि लड़के की माँ है, ये लड़के की माँ है, इसका नाम प्रतीक रखा है। प्रियंका के नाम पे हमने इसका नाम प्रतीक रखा है। तो उसकी डेथ हो गई। तो बोले तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि एक माता मृत्यु हुई वाली है, जो कि नहीं होना चाहिए। और ये सब पूरी डॉक्टर के हलगर्जी पने की वजह से ही बताया गया कि किस वजह से हुआ ये? इसके अंदर पीएम रिपोर्ट के अंदर आया कि मेडिकल एलिगेंसी ऐसा कुछ तो भी आए वाला है। और पीएम रिपोर्ट के अंदर सीधा बताया सर्जिकल कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से इनका आए वाला है। और इन्होंने जब मिनी घाटी वालों ने जब कमेटी ये स्थापित करे थे, तो मिनी घाटी वालों ने खुद कमेटी स्थापित करे। उसके बाद में उन्होंने वो कमेटी स्थगित करने के बाद में जालना घाटी वालों को ये दिए उन्होंने। जालना घाटी वालों ने अभी तक अहवाल वगैरह कुछ सादर करे वाला नहीं, ना ही कोई दोषी के ऊपर अभी तक कोई प्रकार की कार्यवाही, और ना ही ये बच्चों को कोई मुआवजा या किसी ने कोई प्रकार का किसी प्रकार का आश्वासन दिया नहीं। क्या मांग कर रहे हैं? हम यही मांग कर रहे हैं कि यहाँ से आगे जो बच्चे का जो पढ़ाई का खर्चा है, जो शिक्षण का खर्चा है, और रही दूसरी बात जो मृत्यु कुटुंब है उसके लिए 50 लाख रुपए, और जिनके वजह से हमारी जो लड़की गई वाली है, जिसका मृत्यु हुआ, एक माता का मृत्यु हुआ, उन लोगों को बरतरफ किया जाए, उनकी नौकरी ली जाए, उनके पास से वो जो उनका जो लाइसेंस रहता है वो लिया जाए। क्योंकि आज ये हमारे साथ में हुआ, कल दूसरे के साथ में ना हो। आज हमारी 20 साल की लड़की गई वाली है। 20 साल की लड़की बोलते 18 साल की उम्र में उसकी शादी हुई, 13 महीने के बाद में उसका ये डिलीवरी हुआ। फर्स्ट बेबी था ये पहला। तो आज एक लड़के के साथ में उसके घर वाले, उसके माँ बाप का परिवार, हमारा परिवार और काफी ऐसे संबंध एक लड़के के साथ में चले गए वाले। ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों की गलती की वजह से हुआ। देखिए, जून में जब ये केस होता है ये लोगों ने एक्शन लिया, यहाँ पर ये लोगों ने कंप्लेंट की, लेकिन आज सितंबर के बावजूद भी कोई इनके ऊपर एक्शन लिया गया नहीं। समिति की ओर से कोई जांच यहाँ पर की नहीं गई है, कोई एक्शन लिया नहीं गया है और इनके लिए कोई रिजल्ट आया नहीं है। इसीलिए ये लोग आज जिलाधिकारी कार्यालय के सामने मौजूद हैं। देखते हैं कि वाकई में इन्हें इंसाफ मिलेगा।